10 शक्तिशाली धनुर्धर जिनकी शक्ति के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते थे। पौराणिक काल में धनुर्धर तो बहुत थे, लेकिन एक ऐसा भी धनुर्धर था जिसे देखकर खुद भगवान कृष्ण भी भयभीत हो गए थे। एक ऐसा भी धनुर्धर था जो अपने बाणों से समुद्र को भी सुखा देता था, और एक ऐसा भी धनुर्धर था जो क्षण भर में पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। सबके पास थे एक से बढ़कर एक दिव्यास्त्र, लेकिन सर्वश्रेष्ठ तो सर्वश्रेष्ठ ही होता है। क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। क्या कर्ण सर्वश्रेष्ठ थे? नहीं। आप जितना भी सोच ले अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कौन थे पौराणिक काल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर। उनके जैसा धनुर्धर आज तक ना ही कभी हुआ है और ना ही कभी होगा। चलिए जानते हैं प्राचीन काल के 10 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरों के बारे में। इस क्रम में नंबर 10 पर आते हैं एकलव्य। एकलव्य महाभारत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में से एक थे। एकलव्य जब द्रोणाचार्य के पास शिक्षा के लिए गए थे, तब गुरु द्रोण ने उन्हें शिक्षा देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद द्रोण को गुरु मानकर एकलव्य ने वन में धनुर्विद्या का अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब कौरवों और पांडवों में से किसी को भी शब्दवेदी बाण चलाना नहीं आता था, तब एकलव्य ने अपने अभ्यास से ही शब्दवेदी बाण चलाना सीख गए थे। उनकी धनुर्विद्या को देखकर अर्जुन को भी लगने लगा था कि एकलव्य ही सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, लेकिन एक समय गुरु दक्षिणा के नाम पर द्रोणाचार्य ने एकलव्य का अंगूठा कटवा दिया था। इसके बाद एकलव्य बिना अंगूठे के भी बाण चलाना सीख गए थे। दोस्तों, मॉडर्न आर्चरी में अंगूठे के बिना ही बाण चलाया जाता है। इसका आविष्कार एकलव्य ने ही किया था। एकलव्य इतने शक्तिशाली थे कि भगवान श्री कृष्ण को स्वयं एकलव्य का वध करना पड़ा था। एकलव्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अगर एकलव्य का अंगूठा न कटा होता तो एकलव्य दूसरा परशुराम बनकर जंगल में घूम रहा होता, और तब कोई भी राक्षस, दानव और देवता उनको परास्त नहीं कर पाता। कोई भी मनुष्य उनके सामने खड़ा नहीं हो पाता। भगवान श्री कृष्ण ने जिस धनुर्धर की तुलना भगवान परशुराम से की थी, वह कितने शक्तिशाली होंगे ये आप सोच ही सकते हैं। नंबर 9 पर आते हैं बर्बरिक। बर्बरिक घटोत्कच के पुत्र थे। उनके पास 3 ऐसे बाण थे जिसके सहारे वे पल भर में संपूर्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध को खत्म कर सकते थे। बर्बरिक के 3 बाणों के बारे में जानकर भगवान श्री कृष्ण भी चिंतित थे, जिसके कारण उन्होंने दान में बर्बरिक का सिर मांग लिया था। इसके बाद से ही खाटू श्याम के नाम से भगवान बर्बरिक को इस धरती पर पूजा जाता है। नंबर 8 पर आते हैं भीष्म। भीष्म माँ गंगा के पुत्र थे। उनके गुरु स्वयं भगवान परशुराम थे। एक बार तो अपने गुरु परशुराम के साथ ही भीष्म का भीषण युद्ध हो गया था। इस युद्ध को रोकने के लिए देवताओं को बीच में आना पड़ा था। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ था, तब पितामह भीष्म कौरवों के प्रथम सेनापति बने थे। भीष्म के बाणों के आगे पांडव वंश का कोई भी योद्धा टिक नहीं पा रहा था, और भगवान श्री कृष्ण ने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया था, लेकिन भीष्म ने अपने पराक्रम से श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़ने पर मजबूर किया और शस्त्र उठाने के लिए विवश किया। भीष्म को नियमानुसार युद्ध में परास्त करना असंभव था, इसीलिए शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन ने भीष्म को शस्त्र शैया पर सुला दिया था। 7वें स्थान पर आते हैं द्रोणाचार्य। जब महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान दे रहे थे, तब द्रोणाचार्य उनके पास पहुंचते हैं और उनसे संपूर्ण दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर देते हैं, और उन्होंने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीष्म के बाद गुरु द्रोण ही कौरवों के सेनापति बने थे। उन्होंने अपनी रणनीति से पांडवों का भारी विध्वंस भी किया था। युद्ध के दौरान गुरु द्रोण ने जो चक्रव्यूह बनाया था, उसमें फंसकर ही वीर अभिमन्यु मारे गए थे। जब तक उनके हाथ में शस्त्र था, उन्हें परास्त करना लगभग असंभव था, इसीलिए पांडव उनको छल से मारने के लिए विवश हो गए थे। इस क्रम में नंबर 6 पर आते हैं अर्जुन। गुरु द्रोण की दृष्टि में अर्जुन ही थे जो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्रों का ज्ञान दिया था। कहा जाता है कि अर्जुन के धनुष की डंकार से ही दुश्मन अर्धमृत हो जाते थे। अर्जुन के पास देवताओं के सारे दिव्यास्त्र थे, यहाँ तक कि अर्जुन ने महादेव को प्रसन्न करके पशुपतास्त्र को भी प्राप्त कर लिया था। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चला सकते थे, इसीलिए उन्हें सव्यसाची भी कहा जाता था। खांडव वन में अर्जुन ने देवराज इंद्र को परास्त कर दिया था। नंबर 5 पर आते हैं मेघनाद। रावण के पुत्र मेघनाद महावीर थे। उन्होंने अपने पराक्रम से देवताओं को परास्त कर इंद्र को बंदी बना लिया था, जिसके चलते उनका नाम इंद्रजीत भी पड़ा है। उसके पास ब्रह्मास्त्र, वज्रनावास्त्र और पशुपतास्त्र तीनों अस्त्रों का ज्ञान था।
लक्ष्मण जी के साथ युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण पर ब्रह्मास्त्र, वज्रास्त्र और पशुपतास्त्र चलाए थे। लक्ष्मण के समक्ष ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया था। वज्रवास्त्र और पशुपतास्त्र लक्ष्मण जी को प्रणाम करके लौट गए थे। युद्ध के दौरान उसने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया था। अपने नागपास्त्र से उसने भगवान राम और लक्ष्मण को जकड़ लिया था। मेघनाद ही रामायण काल के एकमात्र योद्धा हैं जिसे अति महारथी कहा गया है। नंबर 4 पर आते हैं सूर्यपुत्र कर्ण। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत काल के एक ऐसे योद्धा थे जिनके पास ऐसे दिव्य कवच और कुंडल थे जिसे किसी भी अस्त्र से भेदा नहीं जा सकता था। इसीलिए युद्ध से पहले ही देवराज इंद्र ने छल से कर्ण का कवच और कुंडल छीन लिया था। लेकिन कवच कुंडल के बिना भी कर्ण महाशक्तिशाली और पराक्रमी योद्धा थे। महाभारत में अंतिम युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन का आमना सामना हुआ था तब कर्ण ने 11 बार अर्जुन के गांडीव धनुष की प्रत्यंचा को काट डाला था और अर्जुन के ब्रह्मास्त्र को कर्ण ने साधारण बाण से ही काट दिया था। इस युद्ध के दौरान कर्ण ने अपने सर्पमुख बाण से अर्जुन को लगभग मार ही डाला था। अगर भगवान श्री कृष्ण तब अर्जुन की रक्षा न करते तो उनकी मृत्यु लगभग तय थी। जब तक कर्ण के हाथों में उनका विजय धनुष था तब तक दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें परास्त नहीं कर सकती थी। इसीलिए जब कर्ण निशस्त्र थे तब अर्जुन ने छल से उनका वध किया था। नंबर 3 पर आते हैं लक्ष्मण जी। शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी महापराक्रमी थे। उनकी रेखा ही में इतनी शक्ति थी कि रावण भी उसे पार नहीं कर सकता था। शास्त्रों के अनुसार वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। रावण के महाबलशाली पुत्र मेघनाद को वही पुरुष मार सकता था जिसने 14 वर्षों तक न किसी स्त्री का मुख देखा हो और न ही कभी सोया हो और न ही 14 सालों तक भोजन ग्रहण किया हो। और वो पुरुष कोई और नहीं बल्कि भगवान लक्ष्मण ही थे। इन्होंने ही मेघनाद का वध किया था। युद्ध के दौरान लक्ष्मण जी ने रावण को भी मूर्छित कर दिया था। नंबर 2 पर आते हैं भगवान श्री राम। भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शक्तियों का कोई अंत नहीं था। स्वयंवर में जब शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने गए थे तब उनकी शक्ति से धनुष टूट गया था। ऐसा कोई अस्त्र नहीं था जो श्री राम के पास न हो। जब समुद्र ने लंका जाने के लिए श्री राम को मार्ग नहीं दिया था तब उन्होंने अपने बाणों से समुद्र को सुखाने का निर्णय लिया, लेकिन समुद्र भयभीत होकर उनके सामने प्रकट हो गए थे। भगवान श्री राम ने अपने बाणों से कुंभकर्ण और रावण जैसे न जाने कितने राक्षसों को यमलोक भेज दिया था। नंबर 1 पर आते हैं देवों के देव महादेव। संपूर्ण ब्रह्मांड और धनुर्वेद की सृष्टि का जन्म महादेव से हुआ है। वही इस सृष्टि की शुरुआत है और वही इसका अंत है। उनकी शक्ति अनंत है। वो पल भर में किसी का भी वध कर सकते हैं, इसलिए वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। दोस्तों, अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और आपके अनुसार इनमें से सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन है कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।